हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लाइव डेमो के साथ देखेंगे कि कैसे आप शॉपी पर इंडियन मार्केट प्लेस के लिए अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं एक लाइव डेमो में और देखते हैं कि आपको ये प्रोसेस कैसे करना है। आपको टाइप करना है seller.shopee.in। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको शॉपी का जो रजिस्ट्रेशन पेज है वहां पर आपको लेकर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डाल के अपना पासवर्ड डालना रहेगा और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप हियर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको एक वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली ये स्लाइड करना है। ये जो दूसरा वाला है यहाँ पर इसको लेके जाना है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो आपने मोबाइल नंबर डाला उस पे ही वो ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है ताकि आपको उसका स्टेटस पता चल सके। नीचे आपका पैन नंबर आ जाएगा। बिजनेस नेम के अंडर आपके जीएसटी सर्टिफिकेट में जो आपका लीगल नेम है वो यहाँ पर आपको डालना है। बिजनेस एंटिटी में आपको अपने बिजनेस का टाइप डालना है। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड, अगर पार्टनरशिप है तो आप पार्टनरशिप एंटर कीजिए। पिन कोड में आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। एड्रेस में आपको अपने बिजनेस का एड्रेस डालना है। नीचे सेट एज पिकअप एड्रेस, अगर आपको जो ऊपर वाला एड्रेस है वही अगर पिकअप एड्रेस रखना है तो यस पर ही आपको रखना है। अगर आपको ये एड्रेस चेंज करना है तो आपको नो पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आपको अपना एड्रेस डालना रहेगा। शॉप इंफॉर्मेशन में आपको सबसे पहले अपना शॉप का नेम डालना है। आप कोई भी अपने शॉप का नाम रख सकते हो और ये नाम जो शॉपी पे बायर्स होंगे उनको दिखेगा। उसके नीचे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। फ़ोन नंबर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको ये जो प्लस का साइन है यहाँ पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है और ये सिग्नेचर जो भी आपके टैक्स इनवॉइस बनेंगे उस पर प्रिंटेड होंगे। नीचे आप बता सकते हो कि आपको शॉपी के बारे में कैसे पता चला, आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसके बाद ये जो शॉपी का एग्रीमेंट है यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। सभी की सभी डिटेल्स करेक्टली एंटर करने के बाद आपको सबसे नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए आपकी जो भी डिटेल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब आपके सामने आपका शॉपी सेलर सेंट्रल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, बुक सेम डे ऑर्डर पिकअप, यानी आप सेम डे ऑर्डर पिकअप करवा सकते हो। आपको यहाँ पर सिंपली व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके आप फिर आगे की प्रोसीडिंग कर सकते हो। बट इससे पहले काफी इंपॉर्टेंट, आपको अपना बैंक अकाउंट भी ऐड करना पड़ेगा पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड लास्ट आपको एक बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको अपना पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। आपको यहाँ पे सिंपली अपना पासवर्ड डाल के वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको एक 4 डिजिट का पिन अपने लिए क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्रिएट सेलर बैलेंस पिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको अपना फोन नंबर डाल के वो एक ओटीपी डालना पड़ेगा और उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको 6 डिजिट का एक पिन क्रिएट करना पड़ेगा और ये पिन आपको याद रखना है, इसे भूलना नहीं है। आपको एक बार वापस से यहाँ पे कंफर्म करने का बोलेगा, तो ये करके आपको डन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको देखिए जो सक्सेसफुल सेट योर पेमेंट पासकोड, इसका आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे सिंपली आपको डन कर देना है।
इसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये जो बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट का जो नाम है वो डालना है। अगर बैंक अकाउंट आपके नाम से है तो आपका नाम डालना है, अगर आपकी फर्म की नेम से है तो वो नाम डालना है। नीचे आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, यहाँ से ड्रॉप डाउन से आपको काफ़ी सारी लिस्ट मिल जाएगी। आपके बैंक का कौन सा सिटी है, ब्रांच का नेम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर, ये डिटेल डालने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल के सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने शॉपी का जो सेलर अकाउंट है उसके पासवर्ड डाल के वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो देखिए इस तरह से आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा और उसके सामने चेक लिखा हुआ होगा। इसके बाद आप फिर अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। आप साइड में प्रोडक्ट के नीचे आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।